यदि कुंडली में चंद्रमा जल तत्व राशि पे बैठा हो तो ऐसा कौन सा व्यवसाय, ऐसा कौन सा कार्य करे कि आपको बहुत ज्यादा फलने लग जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पर लेते हैं, बताते हैं चंद्रमा जल तत्व राशि में आपकी कुंडली में कौन से व्यवसाय में आपको बहुत ज्यादा भाग्यशाली बनाएगा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आशु के YouTube चैनल में। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? यदि आपका चंद्रमा कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति छुपी हुई है पैसे को अट्रैक्ट करने की, पैसे को खींचने की। पैसे को चुंबक की तरह आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ऐसा कौन सा बिजनेस आप करें जिससे चुंबक की तरह अपने पैसे को खींच ले। कौन से बिजनेस को आपके लिए बहुत ज्यादा फलीभूत रहेगा, तो जानते हैं। सबसे पहले चंद्रमा के विषय में जान लेते हैं। देखो, चंद्रमा की जो तत्व होता है वो जल तत्व होता है। चंद्रमा मन होता है। बिजनेस में दूसरे के मन को समझना, दूसरे की एक्सपेक्टेशन को समझना बहुत जरूरी होता है। और चंद्रमा पैसा भी होता है। पैसे को कैसे आप निकालेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, ये भी चंद्रमा ही बताता है। चंद्रमा एक छोटी सी प्रेरणा है जो कि आप उस प्रेरणा के द्वारा से अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। चंद्रमा उपाय, चंद्रमा सफलता की एक कुंजी है। अब चंद्रमा से संबंधित कौन कौन से व्यापार फल सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित लिक्विड, जो पानी से तरह से लिक्विड हो, उसमें आपका पानी भी आ जाता है, दूध भी आ जाता है, के ड्रिंक आ जाते हैं, खाद्य पदार्थ भी आ जाते हैं। आपके चावल जो पानी से उगने वाले खाद्य पदार्थ है, खाद्यान्न है, खेती है, वो भी आ जाती है। आप जानते हैं किन किन लोगों को क्या क्या करना चाहिए। यदि चंद्रमा जल तत्व राशि में बैठा हुआ है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में बैठा हुआ है और शुक्र भी जल तत्व राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जल से संबंधित, लेकिन इनका संबंध 4th हाउस से, 2nd हाउस से भी होना चाहिए। और ये बैठे हैं तो इनकी डिग्री भी मजबूत होनी चाहिए, किसी क्रूर ग्रह के साथ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जातक देखिए सोडा वाटर का व्यापार कर सकते हैं, वाटर का व्यापार कर सकते हैं, बोतल बंद पानी का व्यापार कर सकते हैं, और पानी की फैक्ट्री, लिक्विड की फैक्ट्री और ये पेय पदार्थ, इस तरह का व्यापार कर सकते हैं। रंगों, कपड़े में रंगने का निर्माण करना या पेंट कराने का व्यापार कर सकते हैं, और शरबत बेचने का व्यापार, नाव चलाने या नाव बेचने का व्यापार भी किया जा सकता है इसमें। अब देख लेते हैं, चंद्रमा दूसरे भाव में जल तत्व राशि का बैठा हुआ है और दूसरे भाव का स्वामी भी जल तत्व राशि में बैठा हुआ है, तो दूसरा भाव क्या हुआ? मुख हुआ। तो ऐसे पदार्थ जो के खाए जाएं, पिए जाएं, दूध, चाय, कॉफी, इसका व्यापार कर सकते हैं आप। अर्थात यहाँ पे खाने से संबंधित जो जिस लिक्विड चीजें होती है उसका व्यापार कर सकते हैं आप। होटल में खाद्य पदार्थ का व्यापार कर सकते हैं, होटल का भी बिजनेस कर सकते हैं इसमें। अब यदि गुरु का संबंध चंद्रमा के साथ हो जाता है और 2nd हाउस में जल तत्व राशि पे हो जाता है, तो ऐसे जातक मिष्ठान से संबंधित व्यापार करते हैं। अब चंद्रमा का संबंध जब शुक्र से 2nd हाउस में होता है तो ऐसे जातक पे हो जाता है, तो दूध, दही, मक्खन, दूध से बने हुए प्रोडक्ट का व्यापार करना इनको बहुत ज्यादा फलता है। अब चंद्रमा का संबंध यहाँ राहु से हो जाता है या शनि से हो जाता है, जल तत्व राशि में हो जाता है, ज्यादातर रुके हुए जल में हो जाता है, वृश्चिक राशि से संबंध बन जाता है, तो ऐसे जातक, अब यहाँ संबंध 10th भाव से भी होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस 10th भाव और 7th भाव का भी संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बिजनेस होगा शराब या विषैले पदार्थ, पेय पदार्थ जो होते हैं उनसे संबंध होगा, उसका व्यापार चलेगा।
अब यदि चंद्रमा का संबंध आपके दूसरे भाव से हो जाता है, यहाँ पे बुध से हो जाता है, जल तत्व राशि में हो जाता है और मीन राशि के अंतर्गत हो जाता है, तो ऐसे जातक का संबंध ज्यादातर जैसे खेती बाड़ी में जो जल में उगाई जाती है चीजें, ऐसी चीजें जैसे चावल हो गया, आपके पहाड़ों पे जो चाय पत्तियां होती हैं उनसे संबंधित हो गया, जल में उगने वाले फ्रूट्स या खाद्य पदार्थ जो होते हैं इनसे संबंध बन जाता है। अब इसी प्रकार चंद्रमा और सूर्य का संबंध बन जाए, जल तत्व राशि पे बन जाए, कर्क राशि पे बन जाए तो ऐसे जातक, और वृश्चिक पे बन जाए तो ऐसे जातक दवाइयों का व्यापार करते हैं, जो लिक्विड वाली दवाइयां होती है उनसे संबंधित व्यापार किया जाता है। अब चंद्रमा का संबंध यहाँ पर शनि से मैं बता चुकी कि शराब और नशीले पदार्थों से संबंधित, क्योंकि राहु शनि से संबंध बन जाता है तो नशीले पदार्थ आ जाते हैं। और यदि यहाँ पर चंद्रमा का संबंध मंगल से हो जाता है और जल तत्व राशि में दशम भाव से, सेकंड हाउस से या फोर्थ हाउस से संबंध बन जाता है तो ऐसे जातक खाद्य पदार्थ जो खाने का सामान है उससे संबंधित व्यापार करते हैं। ज्यादातर उसमें लिक्विड जो रेशेदार चीजें होती हैं उससे संबंधित व्यापार इनका चलता है। खाने से संबंधित जो मसालेदार चीजें होती है। अंत में मैं ये बताना चाहूंगी, यदि आपका इस तरह से कोई भी संबंध बन रहा है चंद्रमा का और आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, यदि आपको मेरी वीडियो से मदद मिलती है तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, नहीं मिलती तो आप अपना डिटेल मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन सा बिजनेस आपको सूट करेगा। और यदि आपको बिजनेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है तो यहाँ चंद्रमा का उपाय करें। यदि आपका चंद्रमा यहाँ सही सिचुएशन पे नहीं बैठा है, नीच का बैठा है या अस्त होकर बैठा हुआ है या उसकी डिग्री बहुत ज्यादा कम है, क्रूर ग्रहों के पाप कर्तरी योग में बैठा हुआ है, पाप ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है तो भी दिक्कतें आती है धन कमाने में, तो आपको यहाँ पर चंद्रमा के छोटे छोटे उपाय करने हैं। भगवान शिव की आराधना करनी है। देखिए यहाँ सावन का महीना भी आ रहा है, भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव को नारियल के पानी से अभिषेक करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। चांदी के गिलास में पानी पीजिए और साथ ही चांदी का एक लॉकेट बनवा के, चकोर टुकड़ा बनवा के आप उसको धारण कर लीजिए। अपनी माता से कोई भी चांदी का सामान लेके, चाहे रिंग है, अगर आप लेडीज हैं तो पायल भी ले सकती हैं और जेंट्स हैं रिंग ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा आइटम लेके उसका चांदी का बनवा के आप उसको धारण करेंगे तो वो बहुत ज्यादा फायदा करता है आपके फाइनेंस में। अब चंद्रमा से संबंधित सी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ, आगे भी मैं बताती रहूंगी चंद्रमा से संबंधित और ग्रहों से संबंधित। यदि आपको मेरी बताई गई जानकारी पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक लाने के लिए। राधे कृष्णा।